नमस्कार मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस सिलसिले में हम लोग निरंतर ये प्रयास करते हैं कि हर सप्ताह कम से कम 2 कवियों का एकल काव्य पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कवि जो है वो वरिष्ठ हों, वरिष्ठता के क्रम में काफ़ी ऊंचे आते हों, और जो उनका जो काव्य धर्म है या काव्य कर्म है वो भी किसी भी दृष्टि से स्तर के नीचे ना जाए, एक निर्धारित मानदंड पर बना रहे। आज जिस कवि को आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, उनकी कविताओं के साथ वो नाम है हलचल हरियाणवी उनका नाम, और ये साहित्यिक नाम है। मूल नाम उनका विष्णुदत्त, और जन्म जो है वो श्री मनोहर लाल और श्रीमती चंद्रो देवी इनके घर में हुआ था। जन्म तिथि है 1949 की, अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति से लगभग 2 वर्ष बाद की 15 नवंबर को, अर्थात उस महीने की 1 तारीख को, जिस महीने को हम लोग अक्सर हरियाणा का स्थापना वर्ष मानते हैं। तो ये स्थापना मास मानते हैं, वर्ष तो नहीं कहना चाहिए। वर्ष तो 1966 था, लेकिन माह जो है वो नवंबर का ही था, 1 नवंबर। और ये 15 नवंबर 1949 में इनका जन्म हुआ, और इनको विशेष उपलब्धियों के तौर पर बहुत सारे सम्मान ढेरों मिल चुके हैं। इसमें अनुराग सम्मान है राजस्थान का, और 2009 में इनको मिला था अखिल भारतीय साहित्य परिषद और मास्टर नेकीराम साहित्य एवं लोक नाट्य संरक्षण सम्मान। और इसके अलावा इनको हास्य कलमवीर सम्मान, हमारी एकेडमी द्वारा भी विशेष साहित्य सेवी सम्मान, और 2011 में इनको चित्रगुप्त सम्मान भी मिला था, और बहुत सारे अन्य आदित्य अल्ला एडी पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी का ये भी इनको मिल चुका है। और 2008 में इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान भी मिला था। तो अनेक पुरस्कारों व सम्मानों से अभिनंदित इस कवि ने अपना पूरा जीवन कमोबेश लोक साहित्य और हास्य व व्यंग से जुड़ी हुई कृतियों के सृजन में ही खर्च किया, और अब भी बाकायदा उसी ढर्रे पर लगे हुए हैं। इस समय भी एक गांव में रहते हैं, और उनकी जो लेखनी का क्रम है वो जारी है। तो आइए इनकी कविताओं का आनंद लें इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एकल काव्य पाठ। धन्यवाद। प्यारे हरियाणा वासियों, आपको हास्य कवि हलचल हरियाणवी बीकानेर रेवाड़ी से सबको मेरा प्रणाम। माँ सरस्वती का वंदन करते हुए, गुरु अल्हड़ बीकानेरी जी को याद करते हुए, मैं परम आदरणीय जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लेखक हैं और इतिहास के मर्मज्ञ डॉक्टर चंदन त्रिखाजी, निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी की उपस्थिति में मैं उनको प्रणाम करता हूं, और उनके साथ में डॉक्टर विजेंद्र जी जो उनके दाएं हाथ बन करके कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करते हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और ये आज़ादी प्राप्त करने के लिए 1857 से 1947 तक न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों के बावजूद 90 वर्ष के संघर्ष के बाद ये हमें आज़ादी प्राप्त हुई, जिसका हम पूरे देश में, भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप सबको इस आज़ादी अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले मैं उनको याद करता हूँ जिनके कारण से ये 90 वर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ और हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। सबसे पहले करें उनका शुक्रिया, जान तक दे गए हमसे कुछ ना लिया।
देश के हित में सब कुछ समर्पित किया, देश के हित में सब कुछ समर्पित किया, अपनी गर्दन भी कटवा दी उनको नमन, दे गए हमको आजादी उनको नमन। और उन्होंने कितनी यातनाएं सहन करी, अंग्रेजी सरकार ने उन पर कितने ब्लेम लगाए हैं, आरोप लगा करके जेल में डाल दिए, कोड़े बरसाए और पता नहीं क्या क्या दुख सहन करके उन लोगों ने देश की आज़ादी को प्राप्त किया है। बांध कर पांव उल्टे झुलाए गए, बांध कर पांव उल्टे झुलाए गए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए, गर्म सरिये बदन में चुभाए गए, गर्म सरिये बदन में चुभाए गए, सहन करते रहे व्याधि उनको नमन, नंगे तन पे कठिन कोड़े खाते रहे, नंगे तन पे कठिन कोड़े खाते रहे, मार के दर्द से छटपटाते रहे, मार के दर्द से छटपटाते रहे, गीत आजादी के फिर भी गाते रहे, जिस्म था उनका फौलादी उनको नमन, दे गए हमको आजादी उनको नमन, मर मिटे बांकुरे भारतीय शान पे, मर मिटे बांकुरे भारतीय शान पे, दर्रा घाटी सियाचिन की चट्टान पे, ले लिया कारगिल खेल कर जान पे, जीत की झंडी लहरा दी उनको नमन। और कितने लोगों ने फांसी, अंग्रेजों के 2 कानून थे, हमारे लिए अलग और उनके लिए वो किसी भी कानून के तहत कोई झूठा केस बना के डाल दिया करते, सजाए मौत। दुनिया के इतिहास में ऐसी काला दिन कोई नहीं, जबकि भगत सिंह, दुनिया को सुबह 7 बजे फांसी लगती है जितने दोषी हुए हैं, लेकिन भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी लगाई, ये एक विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड है। तो उनके अत्याचारों को देख करके सुभाष जैसे लोगों में क्रांति आई। और क्या कह दिया अगले चरण के अंदर, सुनिए जरा। देश था एक, इसमें थे कानून 2, जो भी बोले विरुद्ध गोली से भून दो, बोस ललकारा था तब तुम मुझे खून दो, बोस ललकारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें दूंगा आजादी उनको नमन। तो सज्जनों, बहुत ही संघर्ष के बाद, कितने त्याग के बाद, बलिदानों के बाद, लाखों लोग, अनगिनत लोग जिनके इतिहास में जिक्र भी नहीं है, सबने कुर्बानी दी, पूरा देश एक हो गया था। और आज भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप सबको। ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सारा देश एक स्वर में मेरे साथ बोले और सब इकट्ठे होकर के वही क्रांति लाए, ताकि हमारा देश विकास पर जाए, दुनिया के अंदर विश्व गुरु कहलाए। और उसके लिए क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मिल करके स्वर में बोलिए कि सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी है, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। बांध कमर पे बालक अपना लड़ी थी लक्ष्मीबाई, बाबू बोस बंगाली ने गोरों से लड़ी लड़ाई, लाल बाल और पाल की अपनी अमर कहानी है, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं, सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी है,
सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। फांसी पर जो लटक गए और अपनी जान गंवाई, राजगुरु सुखदेव भगत अशफाक अब्दुल्ला भाई, पढ़ने पढ़ने में अंकित उनकी कुर्बानी है। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। जो भी शरण में आया हमने सबको गले लगाया। हूण आए तो, डच आए तो, यहूदी आए तो, पुर्तगाली आए तो, मुगल आए तो, अंग्रेज आए तो, हम तो वासुदेव कुटुंबकम के और अतिथि देव भाव की पैरोडी पे चलने वाले, उसकी लाइन पे चलने वाले हैं। जो भी शरण में आया हमने सबको गले लगाया। अमन शांति का संदेशा दुनिया में फैलाया। अमन शांति का संदेशा दुनिया में फैलाया। ऐसा पावन और प्यारा गंगा का पानी है। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी है। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। जिन लोगों को भारत की माटी से प्यार नहीं है, जिन लोगों को भारत की माटी से प्यार नहीं है, ऐसे उन लोगों को भारत की माटी से प्यार नहीं है। पल भर भी यहाँ रहने का उनको अधिकार नहीं है। पल भर भी यहाँ रहने का उनको अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की हमने रखनी निगरानी है। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी है। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। सीना तान के कह दो हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।